Hi everyone, my name is Pratik Tiwari, and today we are going to talk about a state which is Goa. But before starting the topic, I would like you to know my motive behind starting this channel. As a young generation, it is our responsibility to make our country great, just like make America great again. But in order to do that, we should have a precise knowledge about our country, our states, its financial health, its GDP progressive rate, its government efficiency. Only then we would be in a position to take right decision and remove any loopholes that our system has inherited. I will be making videos making the foundation for young generation to make a base, and when they will consolidate all their wisdom, only then they can make a decisive decision for this country and for their life. So without further ado, let's start to know about the state. You know, this is the map of our country, our loving India. और अगर हम मैप को जूम इन करते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक स्मॉल सा स्टेट है जो कि गोवा है। अब अगर हम गोवा के बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बारे में अगर हम बात करें तो गोवा को जो है सब डिवाइडेड है इनटू टू पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड नॉर्थ गोवा और जो सेकंड पार्ट है वो है साउथ गोवा। जो स्टेट है जो इसको सराउंड करते पास में वो है महाराष्ट्र और द सेकंड वन इज़ कर्नाटका। अगर हम इस स्टेट की बात करें तो ये टच करता है हमारे अरेबियन सी को। दिस पार्ट इज़ कॉल्ड अरेबियन सी एंड द अनदर वन इज़ कॉल्ड बे ऑफ बंगाल। सो ये तो हमारे हो गए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गोवा। अब हम स्लाइड से सीखते हैं कि व्हाट आर इट्स इकोनॉमिकल हेल्थ, व्हाट आर इट्स फिनेंशियल हेल्थ, व्हाट आर द हेरिटेज इट हैज़ इनहेरिटेड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। लेट्स नो अबाउट दैट। So, exploring Goa, India's coastal paradise. Welcome to Goa. India's smallest state with one of its richest histories, nestled on India's southern west coast about 250 miles south of Mumbai. तो मुंबई से इसकी दूरी जो है वो 250 माइल्स के आसपास है। दिस फॉर्मर पुर्तगीज टेरिटरी ऑफर्स अ यूनिक ब्लेंड ऑफ इंडियन एंड यूरोपियन कल्चर। ऐसा क्यों है कि इंडियन कल्चर भी है यूरोपियन, क्योंकि बिकॉज इट हैज़ बीन रूल्ड बाई यूरोपियन पुर्तगीज ओवर अ पीरियड ऑफ 400 more than 400 years. That's why it has a blend and unique culture comprising of Indian and European. अब हम आते हैं इंट्रोडक्शन टू गोवा में। आपने लोकेशन तो देख ही लिया। लोकेटेड ऑन इंडिया साउथ वेस्ट कोस्ट, बाउंडेड बाई महाराष्ट्र टू द नॉर्थ एंड कर्नाटका टू ईस्ट एंड साउथ एंड द अरेबियन सी टू द वेस्ट। ज्योग्राफी की अगर हम बात करते हैं तो कंप्राइजेस अ मेनलैंड डिस्ट्रिक्ट एंड एन ऑफशोर ट्राइंगल आइलैंड विद एन एरिया ऑफ 1429। जो टोटल एरिया है इस स्टेट की वो है 1429 स्क्वायर माइल्स। ओके, कैपिटल की बात करें तो है पणजी। अगर मैं जूम इन करता हूँ देन यू विल कम टू नो दैट हियर इज पणजी। ओके, अब हम इसकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। अ रिच हिस्टोरिकल टेपेस्ट्री। फर्स्ट पॉइंट, एंशियंट हिंदू ओरिजिन्स। सो नोन एज गोव, गोपुरी एंड गोमांत इन एंशियंट हिंदू पुराण्स एंड इंस्क्रिप्शन, गोवा हैज़ अ स्टोरीड हिस्ट्री डेटिंग बैक्स मिलीनियम। सेकेंड पॉइंट की बात करें, डायनेस्टी रूल। तो गोवा को जो है बहुत सारे डायनेस्टीज़, बहुत सारे राजवंश ने रूल किया है, इंक्लूडिंग कदम्बा डायनेस्टी, बहमानी सल्तनत एंड यूसुफ अदिल खान बिफोर द अराइवल ऑफ यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन जैसे पुर्तगीज़ ने जब इसको टेक ओवर किया उससे पहले इन सब डायनेस्टीज़ ने इसके ऊपर रूल किया है। अब हम बात करते हैं पुर्तगीज़ की एरा की। 1510 टू 1961 became Portugal's first territorial possessions in Asia. The Portuguese defeated Adil Khan and established colonial rule, granting Goa the same civic privilege as Lisbon. So इसके अंदर वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, सारे रूल्स, सारे हेरिटेज वो इनहेरिट किए गए जो कि पुर्तगाल के थे। लिस्बन इज़ द कैपिटल ऑफ पुर्तगाल। ओके, फोर्थ पॉइंट, इंडियन इंटीग्रेशन। सो ऑन दिसंबर 18, 1961 इंडियन ट्रूप्स इन्वेडेड एंड ऑक्यूपाइड गोवा, दमन एंड दीव, एंडिंग 451 ईयर्स ऑफ पुर्तगीज रूल। तो पुर्तगीज़ ने इसके ऊपर रूल किया था 451 ईयर्स, और जब इंडियन ट्रूप्स ने इसके ऊपर इन्वेड किया ओनली देन आवर कंट्री वॉज एबल टू गेट दिस स्टेट इन आवर कंट्रोल। गोवा फाइनली अचीव्ड स्टेटहुड इन 1987। अब हम बात करते हैं इसके लैंड एंड क्लाइमेट की। तो लैंड्स के फीचर्स, सैंडी बीचेस हैं, क्योंकि अगर आप गोवा का मैप देखते हैं, आप गोवा जाते भी आइए, पर्सनली विजिटेड गोवा, यहाँ पे बहुत सारे बीचेस हैं, 8 से 10 बीचेस हैं। आई हैव पर्सनली गॉन टू 3 to 4 बीचेस। सेकेंड पॉइंट, लस एस्टुरीज वेयर रिवर मीट द ओशियन। सो एस्टुरीज क्या होता है? एस्टुरीज इज़ लाइक द रिवर्स माउथ, जहाँ पे एक रिवर जो है एक ओशियन से जो है मिलती है।
इट्स नॉट, इट्स इन हिंदी में कहा जाता है इसे संगम. ओके. थर्ड पॉइंट, फॉरेस्टेड प्लेट्यूज ऑफरिंग सीनिक ब्यूटी. सो प्लेट्यूज मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोई भी माउंटेन या कोई भी हिल जो कि लैंड से एक निर्धारित लिमिट की जो हाइट होती है, जैसे 500 मीटर्स, 1000 मीटर्स, तो वो प्लेट्यूज में कन्वर्ट हो जाते हैं या फिर वो उन्हें हिल्स कहा जाता है. तो यहाँ पे बहुत सारे प्लेट्यूज हैं, बहुत सारे हिल्स हैं. अब रिवर्स की बात की जाए तो यहाँ पे दो प्रोमिनेंट रिवर्स है, प्रमुख नदियाँ हैं, मंदावी एंड जुआवरी रिवर्स एज मेजर वाटरवेज. ट्रायंगुलर आइलैंड फॉर्मेशन क्रिएटिंग यूनिक ज्योग्राफी. सो अगर हम गोवा की बात करें तो इस ये क्योंकि ये अरेबियन सी के पास है तो बहुत सारे स्मॉल आइलैंड से कंप्राइज होकर गोवा बना है. अगर आप अरेबियन सी में अगर मैं जूम इन करता हूँ तो वहाँ पे बहुत सारे स्मॉल स्मॉल आइलैंड्स हैं. क्लाइमेटिक कंडीशन की बात की जाए, गोवा इंजॉयज इक्वेबल क्लाइमेट ईयर राउंड. फर्स्ट, हाई टेम्परेचर टिपिकली इन द 30 डिग्री सेल्सियस. हाईएस्ट टेम्परेचर जो होता है वो 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है. लोएस्ट टेम्परेचर की बात करें तो वो 20 डिग्री सेल्सियस होता है. एनुअल रेनफॉल जो रिसीव करती है वो 3000 मिलीमीटर होता है. मोस्ट प्रेसिपिटेशन अकर ड्यूरिंग मानसून सीजन. तो प्रेसिपिटेशन क्या होता है? प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है कि जो वाटर है किस फॉर्म में जो है वो लैंड पे आ रहा है. वो हेल स्टॉर्म के फॉर्म में आता है, वो इन द फॉर्म ऑफ वाटर आता है, ठीक है, वो इन द फॉर्म ऑफ स्नो आता है. तो प्रेसिपिटेशन इज ए प्रोसेस होता है थ्रू विच द वाटर दैट इज एक्यूमुलेटेड ओवर द स्काई कम्स टू द ग्राउंड. अब अगर हम कल्चरल डाइवर्सिटी की बात करते हैं गोवा में, सो सबसे ज़्यादा जो है वो यहाँ पे हिंदुज़म देखा जाएगा. फॉर्म्स अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ गोवास रिलीजियस डेमोग्राफिक्स विद कलरफुल टेम्पल्स एंड फेस्टिवल्स. सेकेंड पे आता है क्रिश्चियनिटी. पुर्तगीज colonial influence brought Catholicism, evidenced by historic churches and Christmas celebration. So for 451 years Portuguese have ruled this state. So ये लाजमी है कि यहाँ पे जो लोग हैं वो क्रिश्चियनिटी के भी बहुत ज़्यादा मिलेंगे आपको. थर्ड आता है इस्लाम. नोटेबल मुस्लिम कम्युनिटीज़ कंट्रीब्यूट टू गोवास डाइवर्स रिलीजियस. तो अगर हम टोटल डाइवर्सिटी की बात करें तो उसके कुछ स्मॉल पोर्शन जो है वो इस्लामिक तबके के लोग भी हैं. लैंग्वेज की बात करें तो मैनी गोवंस बियर पुर्तगीज. गोवा के लोगों को गोवंस कहते हैं. बियर पुर्तगीज नेम्स एंड सर नेम रिफ्लेक्टिंग देयर कॉलोनियल लेगेसी इन लोकल कल्चर. अब अगर हम बात करें एग्रीकल्चर की, एग्रीकल्चर मेन स्टे. डिस्पाइट मॉडर्नाइजेशन, एग्रीकल्चर रिमेन वाइटल टू गोवा इकोनॉमी विथ वेरियस क्रॉप्स थ्राइविंग इन इट्स फर्टाइल सॉइल. तो किस किस तरीके के एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में लोग इन्वॉल्व होते हैं? राइस एज अ स्टेपल फूड क्रॉप. यहाँ की जो सबसे स्टेपल जो मेन स्ट्रीम फूड होता है उसमें राइस जो है वो प्रोमिनेंट का माना जाता है. ट्रॉपिकल फूड्स होते हैं जैसे स्पेशली रिनाउंड मैंगोज, कोकोनट ट्रीज, पल्सेस, कैश्यूज, बीटल्स, शुगर केन, सो ये सारे वो ग्रेन्स है जो कि जिन्हें वाटर रिटेन बहुत ज़्यादा करते हैं, जिनको वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है. दैट्स वाई दे आर हार्वेस्टेड इन दिस स्टेट. अब हम बात करते हैं माइनिंग एंड नेचुरल रिसोर्सेज. मिनरल वेल्थ. Goa possesses significant mineral deposits, with iron ore, manganese, and bauxite being the primary resources extracted since mining began in the mid 20th century. So गोवा के अंदर बहुत सारे जो हैं आपको मिनरल डिपॉजिट मिल जाएंगे, आयरन ओर मिल जाएंगे, मैंगनीज, इनके खदान आपको मिल जाएंगे वहाँ पे. अब इनके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है? Mining quickly emerged as a central component of Goa's economy, providing employment and revenues for development projects across the state. So it's been one of the main economic activities where so many people indulge in order to earn their livelihood. थर्ड पॉइंट इज एनवायरमेंटल कंसर्न. सो अगर आप माइनिंग कर रहे हो, अगर आप नेचुरल रिसोर्सेज को जो है वो डिग करके निकाल रहे हो, तो इसके कुछ हमारे कॉन्स भी होते हैं, इसके कुछ कंसर्न्स भी होते हैं. सो कंसर्न्स आर द ओपन कास्ट माइनिंग प्रैक्टिसेस हैव स्पार्क कंट्रोवर्सी ड्यू टू देयर एडवर्स एनवायरमेंट इम्पैक्ट, leading to government mandated moratorium on production that remains a sensitive political issues. अब आपने माइनिंग कर ली, नेचुरल रिसोर्सेज निकाल लिए, बट इन ऑर्डर टू कन्वर्ट दोज टू अ पोर्टेबल यूज, टू यूज़ दोज प्रोडक्ट्स, हमें इंडस्ट्रीज भी चाहिए और मैन्युफैक्चरिंग भी चाहिए. फॉर दैट गवर्नमेंट सपोर्ट. Goa has experienced rapid industrialization thanks to supportive government policies and economic concerns designed to attract investment and technological development. So, in the new era, गोवा के जो गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत ज़्यादा पुशबैक किया है ताकि बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़, बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो सेटअप हो. और की इंडस्ट्री जो सेटअप हुए हैं वो है फर्टिलाइजर्स प्रोडक्शन फॉर एग्रीकल्चर मार्केट, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़,
pharmaceutical companies and research, iron product fabrication and processing, sugar processing from local sugarcane. So these industries and manufacturing units are adding values to their GDP. अब हम बात करते हैं टूरिज्म की. Tourism has been the core and vital issues has always been for this state. Goa's booming service sector. So economic impact क्या होता है tourism का? Tourism has grown to constitute a significant segment of Goa's economy since the late 20th century, transforming many coastal areas into international destination. तो गोवा के अंदर अगर आप जाओगे, इसकी इकॉनमी मेनली अगर मैं कहूँ तो इट्स डिपेंडेंट ऑन इट्स टूरिज्म. नेचुरल अट्रैक्शन भी है यहाँ पे. गोवाज लॉन्ग सैंडी बीचेस हैं, कोस्टल वेजिटेशन है, कोकोनट पाम्स के आपको ट्रीज दी जाएंगे, यूनिक होटल्स मिल जाएंगे, आर्किटेक्ट मिल जाएंगे डिफरेंट तरीके के. अगर सस्टेनेबिलिटी चैलेंजेस की बात हम करें, द रैपिड एक्सपेंसेस ऑफ टूरिज्म हैव रेज सीरियस कंसर्न अबाउट प्रिजर्विंग गोवास नेचुरल इन्वायरमेंट. तो ये लाजमी है कि कहीं भी अगर रैपिड एक्सपेंशन होता है टूरिज्म का, तो वहाँ की जो नेचुरल वेजिटेशन है, नेचुरल वहाँ की जो एनवायरनमेंट है, वो इस पर इफेक्ट पड़ेगा. और इन सारी चीज़ों का जो है कंसर्न अब गवर्नमेंट को हो रहा है, क्योंकि एज द पॉपुलेशन ऑफ एनी कंट्रीज go for tourism to a particular state, okay, so they spread filth, they don't take care of the cleanliness of that states. So ये सारी चीज़ें जो हैं एक स्टेट के वाइटल टूरिज्म को अफेक्ट करती हैं, साथ में उसके जो नेचुरल क्लाइमेट है उसको भी अफेक्ट करती है. सो इट इज़ very important for people like us or for generation like us, whenever we visit any any state that is clean, we should keep it as a clean, we should not make it dirty. Okay, अब हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एंड गवर्नेंस की. सो ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क की बात करें तो गोवा इज़ वेल कनेक्टेड टू इंडिया एंड द वर्ल्ड थ्रू 2 एयरपोर्ट्स, द ओल्डर डेबोलिम एयरपोर्ट एंड द सेकेंड वन इज़ मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट. तो अगर मैं आपको पर्सनली बताऊँ तो व्हेन आई विजिटेड गोवा, तो मैं डेबोलिम एयरपोर्ट भी गया हूँ एंड मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी गया हूँ. सो डेबोलिम एयरपोर्ट जो है वो एक ओल्ड एयरपोर्ट है, और जो न्यूली कंस्ट्रक्टेड एयरपोर्ट है वो मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट. एक्सटेंसिव रोड नेटवर्क्स है लिंकिंग टू मेजर इंडियन हाईवेज, रेलवे कनेक्शन टू मेजर इंडियन सिटीज़ में भी प्रोवाइडेड है. सी पोर्ट्स प्रोवाइडिंग मैरीटाइम एक्सेस, तो क्योंकि ये अरेबियन सी के पास है तो इसके पास सी पोर्ट के एक्सेस बहुत ज़्यादा है. अगर हम बात करें गवर्नमेंट स्ट्रक्चर की, तो गवर्नमेंट फॉलोज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग किसी भी स्टेट के अंदर टू पीपल्स प्रिजाइड ओवर एनी स्टेट्स. फर्स्ट इज कॉल्ड गवर्नर अपॉइंटेड बाय इंडियाज प्रेसिडेंट फॉर 5 years टर्म, एंड द सेकंड इज चीफ मिनिस्टर. तो गवर्नर का काम होता है किसी भी रूल्स को लागू होने से उसके प्रॉस एंड कॉन्स को देखना. चीफ मिनिस्टर का काम होता है किसी भी रूल को एग्जीक्यूट कराना. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ गवर्नर एंड अ चीफ मिनिस्टर. गवर्नर लुक आफ्टर द रूल्स, चीफ मिनिस्टर एग्जीक्यूट द रूल्स. इलेक्टिव लेजिस्लेटिव असेंबली हैंडलिंग द स्टेट इलेक्शन. अब हम एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं. गोवा होस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग गोवा यूनिवर्सिटी है जो कि 1985 में सेटअप हुआ था, एंड द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी 1966, फेमस फॉर इट्स रिसर्च एंड एंटार्क्टिका एक्सपीडिशन. अब जो सबसे वाइटल है गोवा के लिए वो है गोवा स्पेक्टेकुलर बीचेस. मैंने जैसे आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि आई हैव पर्सनली विजिटेड गोवा एंड आई हैव गॉन टू 3 to 4 बीचेस एंड इट वाज स्पेक्टेकुलर कैरिस्मेटिक टू सी द व्यू. अगर हम बात करें नॉर्थ गोवा की बीचेस की, तो वहाँ पे कुछ प्रसिद्ध बीचेस हैं जैसे स्कैलनगट, कैंडोलिम, वेगेटर, अरम्बोल बीच, क्वेरिम एंड सो ऑन. अगर हम साउथ गोवा की बीच की बात करें तो वहाँ पे है पेलोलम, एगोंडा, मोबोर, कैविसलियम, बेनोलियम एंड मैंड्रेम एंड सो ऑन. अब इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ की नाइट लाइफ की, सो अगर हम डिस्क्राइब करें गोवा को इन 2 terms, सो साउथ गोवा, नॉर्थ गोवा. तो कोई भी विजिटर जो कि बहुत ज़्यादा पार्टी करता है, जिसे बहुत ज़्यादा थ्रिल चाहिए, दे शुड गो टू नॉर्थ गोवा. ओके, एंड if there is any person who is very peaceful, they like the serenity to see the nature, they should visit South Goa. So I think I have described the Goa so briefly and in a very beautiful way. I hope you like it. If you like it, subscribe it. If you don't like it, I will make next videos and I will make it much more better. Thank you very much. Goodbye. Jai Hind.